इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक अकॉर्डियन कंपोनेंट यूजिंग HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। एंड अगर हम किसी भी सेक्शन के हेडर पे क्लिक करेंगे तो उसकी बॉडी रिवील हो जाएगी, एंड अगर हम वापस क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट वापस से हाइड हो जाएगा। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में सारे के सारे सेक्शंस हमारे हिडन रहने चाहिए, मतलब कोलैप्स स्टेट में रहने चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके HTML से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे एक डिव ऐड कर लेते हैं एंड उस डिव को क्लास दे देते हैं अकॉर्डियन। अब ये जो हमारा डिव होगा ये पेरेंट कंटेनर है, इसके अंदर ये सारे के सारे सेक्शंस रहेंगे। एंड उसके बाद हम एक और डिव ऐड कर लेते हैं। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं अकॉर्डियन आइटम। तो बेसिकली ये वाला जो डिव है ये इंडिविजुअल अकॉर्डियन आइटम को कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन 1 और उसकी बॉडी को। अब इसके बाद इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं। तो इस डिव के अंदर होगा एक हेडर, उसको क्लास दे देते हैं अकॉर्डियन हेडर। अब हेडर के अंदर हमारे पास टाइटल होगा एंड ये वाला बटन होगा। तो एक और डिव यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड इस डिव को क्लास दे देते हैं अकॉर्डियन टाइटल। फर्स्ट वाला जो हमारा अकॉर्डियन आइटम है उसका टाइटल होगा सेक्शन 1। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक आइकन रेंडर करना है। तो आइकन के लिए हम एक स्पैन बना लेते हैं एंड इसको क्लास दे देते हैं अकॉर्डियन आइकन। एंड आइकन रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई इमोजी ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ प्लस डॉट की को यूज़ करेंगे तो ये इमोजी बार यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे डाउन एंड हम ये वाला आइकन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हेडर के बाद हम इसका कंटेंट रेंडर करेंगे। तो अकॉर्डियन हेडर के पैरेलल में एक और डिव बनाते हैं एंड इस डिव को क्लास दे देंगे अकॉर्डियन कंटेंट। एंड इसके अंदर कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इसके बाद हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 भी बना देते हैं। उनका भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही रहेगा अकॉर्डियन आइटम 1 के। तो ये वाला जो डिव है अपना अकॉर्डियन आइटम वाला, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार। एंड यहाँ पे सेक्शन 1 की बजाय हो जाएगा सेक्शन 2 एंड यहाँ पे सेक्शन 1 की बजाय हो जाएगा सेक्शन 3। तो अपनी सारी कोऑर्डिनेट आइटम्स रेंडर हो रही हैं। इसको थोड़ी स्टाइल्स ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेनर कंपोनेंट है, बेसिकली ये वाला जो डिव है, इसको थोड़ी सी स्टाइल्स दे देते हैं। तो इसको हम टारगेट कर लेंगे यूजिंग इट्स क्लास। यहाँ पे इसकी एक फिक्स्ड विड्थ सेट कर देते हैं, लेट्स से 500 पिक्सल। इसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं। इसको टॉप पे मार्जिन देते हैं 40 पिक्सल एंड इसको लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन देते हैं ऑटो, सो डैट कि सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स से कलर देते हैं CCC। अब इसके बाद इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस ये हो जाएगा 10 पिक्सल। अब इसके हेडर को थोड़ा स्टाइल दे देते हैं अकॉर्डियन के। तो हमने हेडर्स पे क्लास लगा रखी है अकॉर्डियन हेडर, तो हम उसको क्लास से इसको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे इसकी फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन अपनी होगी रो। एंड हम जस्टिफाई कंटेंट इसको दे देंगे स्पेस बिटवीन। अब उसके बाद इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो अलाइन आइटम सेंटर एंड इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 12 पिक्सल की। एंड हमारा जो हेडर है, क्योंकि उस पर क्लिक करके उसकी जो बॉडी है वो टॉगल होगी, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे इसका कर्सर पॉइंटर कर दें। तो यहाँ पे इसका कर्सर हो जाएगा पॉइंटर। एंड फिर इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा हैश F0 यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। अब बैकग्राउंड कलर के बाद इसको एक बॉटम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कलर अगेन अपना CCC होगा। तो ये थी हमारी बेसिक स्टाइल्स। अब हमें क्या करना है, हमें कंटेंट को स्टार्टिंग में रेंडर नहीं करना। तो अगर अभी आप इसको देखोगे तो जैसे हम किसी अकॉर्डियन हेडर पे क्लिक करते हैं तो इसका जो कंटेंट है वो इंस्टेंटली अपीयर नहीं होता। ये 200 या 300 मिली सेकेंड्स के अंदर अपीयर होता है। एंड सिमिलरली जब हम इसको कोलैप्स करते हैं तब भी ये इंस्टेंटली गायब नहीं होता, ये 200 या 300 मिली सेकेंड्स में गायब होता है। तो हमें भी सिमिलर सा इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो तो इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपके मन में जो
इंट्यूशन आ रहा होगा इसको सॉल्व करने का, वो यही होगा कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में इसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग कंटेंट की जो डिस्प्ले है उसको स्टार्टिंग में डन कर देंगे। एंड जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो इसकी डिस्प्ले को हम वापस से ब्लॉक कर देंगे, जो कि मतलब फंक्शनैलिटी वाइज सही वर्क करेगा, बट उसमें एनिमेशन नहीं काम करेगा। अब एनिमेशन क्यों नहीं काम करता, क्योंकि तो जब किसी एलिमेंट की डिस्प्ले नन सेट होती है ना, तो वो लेआउट से रिमूव हो जाता है। एंड जब हम उसको वापस से उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करते हैं, तो वो इंस्टेंटली रिपेयर हो जाता है, एंड उस केस में हम कोई स्मूथ एनिमेशन कर नहीं सकते। तो यहाँ पे एनिमेशन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम इसकी हाइट के साथ प्ले अराउंड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम इसकी हाइट को जीरो सेट कर देंगे। ठीक है, अब हाइट जीरो सेट करने से क्या हुआ कि इसके अंदर का जो पी टैग है वो ओवरफ्लो कर गया। तो इसका हम ओवरफ्लो भी हिडन सेट कर देंगे। अब इससे क्या है कि स्टार्टिंग में अपीयर नहीं हो रहा, एंड जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम इसमें एक क्लास लगा देंगे, एंड उस क्लास के अंदर हम इसकी हाइट वापस से मतलब 100 पिक्सल कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अभी 100 पिक्सल करें, तो ये फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो स्टार्टिंग में अपनी हाइट रहेगी ज़ीरो, एंड जैसे यूज़र हेडर पे क्लिक करेगा उसके बाद हम इसकी हाइट को कर देंगे 100%। तो इसको जावास्क्रिप्ट से करते हैं। सबसे पहले हम जो अकॉर्डियन के हेडर्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम ग्रैब कर लेते हैं। तो हमने इनको क्लास दी थी अकॉर्डियन हेडर। तो ये हो जाएगा अकॉर्डियन हेडर्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, एंड अपनी यहाँ पे क्वेरी होगी डॉट अकॉर्डियन हेडर। अब इसके बाद हम सारे अकॉर्डियन हेडर्स पे एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे। तो अकॉर्डियन हेडर्स डॉट फॉर ईच हेडर, एंड हेडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड ये लिसन करेगा क्लिक इवेंट को। एंड इसके कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली जो इसका कंटेंट है उसकी हाइट को वापस से 100 पिक्सल सेट कर देंगे। तो अपना जो कंटेंट है वो कैसे आएगा, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोडियन हेडर है, एंड कोडियन हेडर का जो कंटेंट है वो बेसिकली उसका सिबलिंग डिव है। तो हम सिबलिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट अकॉर्डियन कंटेंट इज इक्वल टू हेडर डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अब नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग से क्या होता है कि लेट्स से कि ये एलिमेंट हमने ग्रैब कर रखा था, एंड इस पे हमने कॉल कर दिया कि डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये क्या करेगा, अपने नेक्स्ट सिबलिंग विच इज़ अकॉर्डिंग कंटेंट उसको रिटर्न कर देगा। एंड सिमिलरली अगर हमने इस वाले डिव को टारगेट कर रखा था तो ये इस वाले डिव को रिटर्न कर देता। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो हाइट है उसको हमें 100 पिक्सल सेट करना है। तो इसकी हाइट 100 पिक्सल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डिव के अंदर एक और क्लास ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डियन कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, एंड यहाँ पे ना हम टॉगल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं सो डैट कि अगर कोई अकॉर्डिंग कंटेंट ऑलरेडी मेरा मैक्सिमाइज है तो उस पर वापस क्लिक करके वो हाइड हो जाए। अगर बेसिकली ये क्लास ऑलरेडी लगी होगी तो वो क्लास हट जाएगी, एंड अगर ये क्लास नहीं एडिड होगी तो ये क्लास ऐड हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम इस क्लास पे क्या करेंगे, डॉट अकॉर्डिंग कंटेंट डॉट शो, एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा हाइट 100 पिक्सल। तो अब अगर हम किसी अकॉर्डियन हेडर पे क्लिक करते हैं तो उसका कंटेंट हमारे पास विजिबल हो रहा है। एंड यहाँ पे इसको स्मूथली लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एंड ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे हाइट पे, एंड अपनी ड्यूरेशन रहेगी 300 मिली सेकेंड्स, एंड फंक्शन रहेगा लीनियर। तो अब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्मूथली एनिमेट हो रहा है। ऑल्सो इसके जो कंटेंट है इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में रहेगी 0, एंड लेफ्ट एंड राइट में रहेगी 12 पिक्सल की। अब हमें क्या करना है कि ये जो आइकन है इसको भी हमें रोटेट करना है जब भी हम कंटेंट को लोड कर रहे हैं। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोडियन कंटेंट के लिए किया था इसमें भी हम सेम करेंगे। इसमें हम एक क्लास लगा देंगे रोटेट की, एंड रोटेट के हम यहाँ पे स्टाइल्स दे देंगे। तो आइकन को ग्रैब करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइकन जो है वो हेडर का ही चिल्ड्रन एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम हेडर के अंदर क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन को कॉल कर लेंगे, एंड इस क्लास से हम इस आइकन को ग्रैब कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट अकॉर्डियन आइकन इज इक्वल टू हेडर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे अपनी क्वेरी हो जाएगी डॉट अकॉर्डियन आइकन, एंड इसकी भी हम एक क्लास ऐड कर देंगे, एंड इसकी क्लास होगी रोटेट, एंड यहाँ पे होगा अकॉर्डियन आइकन। अब इसके बाद ये जो क्लास है रोटेट वाली क्लास, इसको हम थोड़े से स्टाइल्स लगा देते हैं।
तो डॉट रोटेट, एंड इस पे हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे हम कॉल करेंगे रोटेट फंक्शन को, एंड इसको हमें रोटेट करना है 180 डिग्री से, तो 180 डिग। एंड अब अगर हम क्लिक करेंगे तो ये अपना रोटेट हो रहा है। एंड इसको भी एनिमेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आइकन पे ट्रांजिशन लगा देंगे इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को लेके। तो तो हम क्या करेंगे, डॉट अकॉर्डियन आइकन, एंड यहाँ पे होगा ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे, एंड ट्रांजिशन हमारा जो है वो होगा 0.3 सेकेंड्स का, एंड फंक्शन होगा लीनियर। तो अब अगर हम किसी अकॉर्डियन के हेडर पे क्लिक करेंगे तो अपना आइकन भी एनिमेट हो रहा है। तो ये थी अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन।